ओके। सो अब हमारे पास है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आपको पता है कि कॉस्ट क्या चीज़ होती है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है। परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अच्छा, तो इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2015 कंपनी परचेज अ मशीन कॉस्ट 1 लाख having a scrap value of 10,000. The company depreciates the asset using reducing balance method at 20% per annum. तो कंपनी 20% पर एनम की बेसिस पे एसेट को डेप्रिशिएट कर रही है। ओके, एक बात याद रखिएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो आपकी स्क्रैप वैल्यू होती है वो इररेलेवेंट है, क्योंकि देखो फॉर्मूले में कहीं पे भी नहीं आ रही। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अलग से हमने फॉर्मूला नहीं लिख के दिखाना कहीं पे भी। हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड किया, जो भी मेथड का नाम एग्जामिनर यूज कर रहा है, डिक्लाइनिंग या रिड्यूसिंग, वो यूज किया, हेडिंग लगाई और अब हमने प्रेजेंटेशन जो है बना दी। हमने 5 साल का डेप्रेशन कैलकुलेट करना है। मैं अपने एग्जाम्पल से 5 ईयर्स कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। आप एग्जाम में हमेशा देखेंगे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितने ईयर्स का डेप्रिसिएशन आपसे मांग रहा है, कैलकुलेट करने का कह रहा है। तो 15 से लेकर 19 तक की मैंने हेडिंग लगा दी। और अब कैसे कैलकुलेशन होगी, ब्रैकेट ओपन किया, 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट थी 2015 में। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जीरो, तो माइनस जीरो, क्योंकि ये पहला साल है मेरे एसेट का। तो अभी तक तो ऐसे डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं, पहली बार डेप्रिशिएट हो रहा है। तो उसका एक्यूमुलेट कितना आ गया? जीरो, मल्टीप्लाई के 20% से। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि प्रोरेट करना भूल जाते हैं। याद रखें, हमने एसेट परचेज किया 1 अप्रैल पे। तो 1 अप्रैल का मतलब क्या है? जनवरी फरवरी मार्च तो हमने एसेट को यूज ही नहीं किया, तो एसेट सिर्फ 9 महीने यूटिलाइज हुआ है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 9/12, क्योंकि ये जो मैं परसेंटेज गिवन होती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, ये पर एनम बेसिस पे होती है, 12 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने जिसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट आई थी, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिशिएबल कॉस्ट कह रहा हूँ, जो कॉस्ट में से मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया जीरो, और जो मेरे पास वैल्यू आई उसको मैंने मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज से, और फिर मल्टीप्लाई किया 9/12, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 15,000 रुपये। तो मेरे पास आता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2015 का 15,000 रुपये, और यही मैंने यूज कर लिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर। अब नेक्स्ट ईयर पे मूव करते हैं 2016 पे। 2016 में मैंने अगेन कॉस्ट कितनी थी मेरी? कॉस्ट तो सेम रहेगी, 1 लाख रुपए। अब मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है 15,000 रुपए का, पिछले साल का। तो मैंने यहाँ से माइनस किया, कितना आ गया? 85,000, और उस पर फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20% से। और क्योंकि 2016 में मैंने एसेट को पूरे 12 महीने यूटिलाइज किया, तो यहाँ पे प्रोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे पास एक्सपेंस आ गया कितना? 17,000 रुपये का। कैसे? 1 लाख में से मैंने 15,000 रुपये माइनस कर दिए, ये 1 लाख में से मैंने माइनस के 15,000 और मल्टीप्लाई कर दिया 20% से। यहाँ पे देखें, ब्रैकेट लगाना मत भूलिए कैलकुलेट करते वक्त, क्योंकि वो बॉडमास रूल अप्लाई करेगा, आपका कैलकुलेटर तो गलती हो जाएगी। तो कैलकुलेटर में प्रॉपरली ब्रैकेट्स को यूज करना जरूरी है। 17,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आया 2016 में, जो मैंने ऐड कर दिया पिछले साल के डेप्रिसिएशन के अंदर। तो मेरे पास आ गया एक्यूमुलेटेड 32,000। अब मैं मूव करता हूँ 2017 पे। 2017 में अगेन मेरे पास कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए, और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा कितना हो चुका है? 32,000 रुपीज़ का। यहाँ से मैंने 32,000 लेस किया और 20% सप्लाई किया। अगेन 2017 में मैंने पूरे 12 महीने यूज़ किया था एसेट को, तो यहाँ पे भी कोई प्रोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 13,600 का। अब ये 13,600 32,000 में ऐड हो जाएगा, और मेरे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना 2017 के आखिर में, वो बना 45,600 का। 2018 पे मूव करते हैं, और यहाँ पे मैंने अगेन 1 लाख रुपए की कॉस्ट ली एसेट की, और उसमें से 45,600 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया, 20% से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 2018 का डेप्रिसिएशन आ गया 10,880 रुपये, 10,880 रुपीज़, जिसको मैंने ऐड कर लिया 45,600 जो पिछले साल तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। तो मेरे पास एट द एंड ऑफ द 2018 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बन जाता है? 56,480 रुपीज़। 2019 पे आते हैं। 2019 में अगेन मेरे पास कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 56,480। तो कॉस्ट में से मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया और उसको मल्टीप्लाई किया परसेंटेज से, तो मेरे पास 2019 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 8,700 रुपीज़ 4 का, और ये मेरे पास ऐड हो गया 56,480 में। तो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2019 के एंड तक बन गया 65,184। 5 साल का डेप्रिसिएशन में निकालना था, और इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब होपफुल इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेटर को आपने प्रॉपर्ली यूज़ करना है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है और आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, तो इस मेथड को कैलकुलेट करना बहुत आसान है।
अब हमने अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अकाउंटिंग एंट्री सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्रेडिट, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगी। पहले साल 15,000 रुपये से ऐसे डेप्रिशिएट हुआ, दूसरे साल 17,000 से डेप्रिशिएट हुआ, तीसरे साल 13,600 से डेप्रिशिएट हुआ, चौथे साल की अगर मैं एंट्री रिकॉर्ड करूंगा तो किस अमाउंट से रिकॉर्ड करूंगा, 10,880 से। और फिर 2019 की एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी 8704 से। याद रखें बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट आ रही होती है उससे एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। नहीं, याद रखना ट्रांजेक्शन की अमाउंट से हमेशा एंट्री रिकॉर्ड होगी। ट्रांजेक्शन किस अमाउंट से हो रही है, एक्सपेंस की अमाउंट से। ये तो बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बैलेंस है टोटल डेप्रिसिएशन का। ट्रांजेक्शन से हमेशा एंट्री रिकॉर्ड होगी, तो 15,000 रुपये, 17,000, 13,600, 10,880, 8,704 रुपये से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिस्पेक्टिव ईयर्स में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड पे बात करते हैं।